बालों का सही लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hello guys, this is Abhishek from Mistake Classes and I am a student just like you guys. I just want to share my knowledge and experience whether it is bad or good only to help you guys in any possible way. आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 द इनविजिबल मैन का, जिसका नाम है एट द हाउस इन ग्रीन पोर्टलैंड स्ट्रीट। मैं नाम कैसे भूल जाता हूँ यार, मतलब तुम लोग क्या सोचोगे, भाई की इज्जत। इस चैप्टर में मैं पढ़ना क्या है उसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ पहले से ही, ताकि तुम डरो मत। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्रिफिन के फादर के डेथ होने के बाद ग्रिफिन आगे कैसे मूव ऑन होता है और अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे आगे बढ़ाता है, किस किस चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली कैसे खुद को इनविजिबल कर लेता है। ये चीज़ हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तुम्हारा भाई करेगा स्टोरी स्टार्ट, तो बैठ जाओ सब एक लाइन में। तो वहां से शुरू होती है कि उसके फादर जो है अपने आप को शॉर्ट कर लेते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ग्रिफिन है वो पैसों के साथ मूव ऑन कर जाता है दूसरी जगह पे। कहाँ पे? ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पे। वहां पे एक छोटा सा घर ले लेता है, वहीं पे वो रहता है किराए पे। अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर आगे काम करते हुए, अपनी थ्योरीज लिखते हुए वो बिजी है अपनी ही साइंस की दुनिया में। मतलब उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक दिन वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जिसको पिछले 10 साल से जानता है। ऑब्वियसली किसी भी लड़की से कोई मिलता है तो अंदर यहाँ गुदगुदी होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए उसके सपनों में खोता है, क्योंकि ऐसा होता है कि उसको पता होता है कि उसका एम ये नहीं है, उसको कुछ और करना है। ये सारी चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो उसको हटा के अपने काम पे ध्यान देता है। तो इससे सीखने को भी मिलता है ना, ठीक है। तो अब बात होती है थ्योरीज को हटा के एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि वो एक एक करके अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेगा, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट तो ज़रूरी है। बिना एक्सपेरिमेंट के साइंस कैसा, बिना साइंस के एक्सपेरिमेंट कैसा। सबसे पहले वो व्हाइट वुल के फैब्रिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। धीरे धीरे जो व्हाइट वुल का फैब्रिक है वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। ये देख के वो खुशी जो है उसकी पेट से लेके मुंह तक बाहर आ जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जो करना चाहा वो हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट था उसका एक बिल्ली, सफेद कलर की बिल्ली। करता तो है एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक गलती ये हो जाती है कि उसकी आंखें और उसके जो क्लॉज हैं वो दिखते नहीं है। उसके बाद किसी चीज़ के ऊपर तुम एक्सपेरिमेंट करो और वो लिविंग निकले, मतलब जीती जागती बिल्ली, तो उसको दर्द होगा, उसको महसूस होगा, तो वो रोने लगती है, मतलब आवाज़ें निकालने लगती है। तो इस चीज़ से उनके पड़ोसी जो हैं परेशान हो जाते हैं। उनके पड़ोसी मकान मालिक को कंप्लेन कर देते हैं। मकान मालिक जो है पूछने आता है, क्योंकि मकान मालिक होते हरामी हैं, उनको तो चाहिए एक कंप्लेन और फिर तो आग तबाही मोड ऑन। तो वो उसको पूछने आता है कि भाई क्या बात होगी ऐसी जो तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो। फिर उसको आता है गुस्सा, किसको? ग्रिफिन को। वो क्या करता है, मकान मालिक को धक्का देके बाहर निकाल देता है। अब भाई किसी भी मकान मालिक को बाहर निकालोगे तो तुम्हें अंदर से अच्छी फीलिंग तो नहीं आएगी, क्योंकि तुम भूल रहे हो कि तुम उसी के घर में रुके हुए हो, शायद से। तो अब उसको एक काफ़ी नेगेटिव फीलिंग आती है कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे आएगा कुछ गलत होने वाला है, ऐसा उसको फील हो जाता है। तो वो क्या करता है, जो भी उसका एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी उसकी थ्योरी होती है, उसको 3 बुक के अंदर सिफर लैंग्वेज में लिख देता है। अब ये सिफर लैंग्वेज क्या चीज़ होती है? ये होती है डिकोडेड एनक्रिप्टेड लैंग्वेज, मतलब कि अपनी भाषा में किसी तरीके से लिख देना ताकि कोई और ना समझ पाए, ताकि उसके एक्सपेरिमेंट को कोई कॉपी ना कर पाए। तो इसलिए वो 3 बुक्स में उसको भर देता है। और उसने जो बनाया होता है पोशन मतलब इतने से शीशी में इतना सा सोल्यूशन वो गटक लेता है जल्दी में, डर के मारे, ताकि उसके पास टाइम नहीं होता, तो वो एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर जल्दी से कर लेता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसकी जो नसें हैं वो सारी चीज़ें गायब होने लगती है। तो आधा गायब आधा दिख रहा होता है। उतने में वो जो है आता है कौन? मकान मालिक। मैं सच में फिर से भूल गया, तो तुम पानी पियो, तब तक मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। उसके अजीब से आउटलुक को देख के, क्या देख के? आउटलुक को देख के वो जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, वो डर के भाग जाता है। और ये जो पोशन वो पीता है उससे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द और मतलब अजीब सी फीलिंग होने लगती है। और फाइनली जो है वो वैनिश हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है पहले और वो एकदम से गायब हो जाता है, पूरा कंप्लीटली वैनिश इन द एयर। वैनिश, दाग खत्म चुटकी में, ठीक है। कभी कभी गंदे जोक निकल आते हैं यार, हंस दो यार, कोई बात नहीं। मज़े की बात, अगली सुबह होती है और हमेशा की तरह 3 लोग, कौन? लैंडलॉर्ड, उसका स्टेपसन
और वो लेडी जो कंप्लेन करती है बिल्ली के रोने की, वो तीनों जो है उसके कमरे में आते हैं, छानबीन करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि भैया कहाँ है ये, इसको हमें ढूंढना है, निकालना है यहाँ से। लेकिन वो बंदा तो गायब है, वो बैठा हुआ है आराम से अपना कमरे के बाहर, वो वेट करता है जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक मैं अंदर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पकड़े नहीं जाना है। तो वो जब चले जाते हैं ढूंढ ढांड के, थक हार के, तो वो जब अंदर आता है, कौन? इनविजिबल मैन। अब हम उसको इनविजिबल मैन बोलेंगे क्योंकि अब वो ग्रिफिन नहीं रहा। तो जब अंदर आता है तो वो जो है अपने एपरेटस और बाकी चीज़ों से ही डरने लगता है। उसको लगता है कि कोई मेरा एक्सपेरिमेंट कॉपी कर लेगा और मेरी तरह बन जाएगा। तो उसके दिमाग में तोड़ फोड़ करने का आइडिया आता है, क्योंकि अब वो इनविजिबल हो चुका है। तो अब वो क्या करता है, सारी चीज़ें तोड़ देता है और उसमें आग लगा के वहाँ से मूव ऑन हो जाता है, क्योंकि उसको अब पकड़े नहीं जाना है। और अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिख ही नहीं सकता। उसके अंदर की खुशी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि कभी मैं भी बचपन में ऐसा सोचा करता था कि अगर मैं इनविजिबल हो जाऊंगा तो अपने सामने वाले दुकान की सारी चॉकलेट खा जाऊंगा। तो हर किसी के अंदर होता ही यही है। तो वो जब असलियत में उसने अचीव किया तो कितनी खुशी होगी उसको, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि अब इस चैप्टर में इतना ही था। मैंने बोला है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी समरी चल रही है तो उसको चलने दो। जिसको भरोसा है भरोसा कर लो मेरे ऊपर थोड़ा सा। मैं पूरी इंग्लिश की मस्त प्रिपरेशन कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा शौक है, मेरा पैशन है, पढ़ाना मेरा पैशन है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी रीज़न से तो मुझे नीचे लाइक करके, कमेंट करके और अपने दोस्तों को शेयर करके ज़रूर बताएं कि भाई ये प्राणी इनविजिबल मैन के बारे में बताता है, इसकी वीडियो देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं जाता हूँ, क्योंकि सोया नहीं हूँ 2 दिन से, तो अब सो लेना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन के चक्कर में मैंने अपनी बैंड बजा ली। तो अब टाटा बाय बोल दो जल्दी जल्दी एक बारी, 1 2 3 बाय बाय।